हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये है आपके सामने स्कॉर्पियन Z6 वेरिएंट, जो आज की डेट में अराउंड 16.5 लाख का एक्स शोरूम प्राइस पर है और 19 से 20 लाख का ऑन रोड प्राइस इसका आता है। मुझे अभी लिए हुए इसको 6 मंथ्स हो गए हैं और अराउंड 8 to 9 thousand किलोमीटर मैंने इसको चलाया। और इतना टाइम रखने के बाद, इतना किलोमीटर चलाने के बाद, क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें होने चाहिए थे, या आप ये भी बोल सकते हैं आप 19 to 20 लाख रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं, तो कौन कौन से आपकी गाड़ी में ऐसे फीचर्स होने चाहिए जिनकी आपको डेली लाइफ में नीड रहती रहती है। चलिए अभी मैं Z6 में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट ग्रिल की। ये मैंने क्रोम में चेंज करवाई हुई है। इसमें जो आता है वो सिल्वर के एक रफ सी फिनिशिंग में देते हैं, जिसकी फिनिशिंग बड़ी ही बेकार लगती है। उससे अच्छी जो इनका बेस वेरिएंट में ब्लैक कलर की आती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। टॉप वेरिएंट की तो अच्छी है ही, लेकिन जो Z6 के साथ में आती है सिल्वर की रफ फिनिशिंग में, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद बात करते हैं लाइट सेटअप की। इसमें लो बीम और हाई बीम का डुअल बैरल हेडलैम्प सेटअप दिया हुआ है, लेकिन ये हेलोजन में आता है। आज की डेट में 19 to 20 लाख स्पेंड करने के बाद में आपको हेलोजन लाइट मिलती है। अगर आप 6 to 8 thousand इसमें स्पेंड करते हैं और इसको चेंज करा के एलईडी में कराते हैं, तब भी आप इसको प्रोजेक्टर में चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो आपको ब्लैक सा पार्ट मिलेगा, यहाँ पर कंपनी DRL फॉग लैम्प और उसके साथ में फ्रंट पार्किंग सेंसर देती है। आप एक ऐसी गाड़ी परचेज करते हैं जिसमें सनरूफ और ऐसे पेड फीचर्स कंपनी दे रही है, लेकिन आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर कंपनी फॉग लैम्प अपने टॉप वेरिएंट में दे रही है, तो कम से कम जो मिड वेरिएंट है उसको उसके लिए तो एज ए एक्सेसरीज इनको प्रोवाइड करवाने चाहिए, लेकिन Z6 में ये ऑप्शन भी नहीं आता। तो फ्रंट में ही आपको एक ग्रिल और हेडलैम्प और थर्ड ईयर लैम्प। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के। साइड प्रोफाइल में आप ये दे रहे हैं एलॉय व्हील्स, लेकिन Z6 में आपको स्टील रिम देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको 55 to 60 thousand स्पेंड करके आप एलॉयज डलवाते हैं। जो स्टॉक टायर 17 इंच के हैं, तो इसमें 17 इंच के लिए आपको 55 to 60 thousand स्पेंड करने पड़ते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू कार साइज आप देखेंगे 17 इंच का टायर इस गाड़ी के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटा लगता है। लेकिन अगर आप 18 इंच में मॉडिफाई कराना चाहते हैं, तो फिर आपका खर्चा 55 to 60 से फिर 80 to 90 thousand तक चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ORVM की। इसमें एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ में आता है, जो काफ़ी अच्छा साइज़ भी है इसका। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड एंड फोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा। जो इस गाड़ी की विड्थ को देखते हुए, अगर आप टाइट स्पेस में कहीं गाड़ी को पार्क करते हैं, तो आपको ये उतर के ही अनफोल्ड करना पड़ता है, जो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आप किसी गाड़ी में 19 to 20 लाख स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये फीचर आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोर हैंडल्स की। ये काफ़ी आपको सिंपल प्लेन सा मिलता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर आकर आपको एटलीस्ट ड्राइवर साइड में रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन मिलना चाहिए। ये हो गया साइड प्रोफाइल से। बाकी इसमें रूफ रेल्स आप देखेंगे, ये क्रोम वर्क और ये तो एज ए एक्सेसरीज भी है, और दूसरा टॉप वेरिएंट के साथ आता है। फुट रेस्ट क्लैडिंग ये सिल्वर इंसर्ट तो इसमें आता ही है। बाकी अगर रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, तो इसमें आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और ये डिफोगर और वाइपर, ये सब टॉप वेरिएंट में जैसे आता है वैसे इसमें मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये आपको इससे ऊपर वेरिएंट या टॉप वेरिएंट में मिलता है। तो अगर आप Z2 Z4 या Z6 लेने के लिए जाते हैं, तो आपको ये अलग से इंस्टॉल कराना पड़ेगा। ये हो गई हमारी फ्रंट से, साइड से और रियर से बात। अब बात करते हैं अंदर से। अब आ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर, और अंदर की बात करते हैं सबसे पहले सेफ्टी फीचर्स की। इस गाड़ी में सिर्फ 2 एयरबैग आते हैं, जो फ्रंट साइड में दिए हुए हैं। या अगर दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं, जैसे किया और टाटा, आज की डेट में इन्होंने अपने बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड किया हुआ है। ये महिंद्रा का Z2 Z4 और उसके ऊपर फिर Z6 है, लेकिन इसमें भी आपको 2 एयरबैग ही देखने को मिलते हैं। इस वेरिएंट में आपको वायरलेस कनेक्ट, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया फीचर है। लेकिन MID में आप देखेंगे यहाँ पर TPMS नहीं मिलता है, जो एक मैंडेटरी फीचर है इस गाड़ी के हिसाब से। और काफ़ी कार मैन्युफैक्चरर्स जैसे टाटा ने भी हैरियर और सफारी में बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड किया हुआ है, तो वो भी महिंद्रा को देना चाहिए था। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं इसके डोर से, तो आप ये देखेंगे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये जो फिनिशिंग है, इससे बेकार फिनिशिंग मैंने आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखी है। और ये आप देखेंगे हार्ड प्लास्टिक, ये देखने में ब्राउन कलर है। ये कंपनी अपने टॉप वेरिएंट या सेकंड टॉप वेरिएंट में यहाँ पर सॉफ्ट टच देती है, लेकिन इसमें प्लास्टिक का वर्क किया है। और ये इतनी रफ फिनिशिंग है जो देखने में बिल्कुल ही बेकार है, जो आप इस प्राइस पॉइंट पर आकर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। आप लेदर से नहीं दे रहे हैं, आप किसी और मटेरियल का दे सकते हैं, लेकिन ये फिनिशिंग काफ़ी बेकार है। और सेम आपको, चलो ठीक है, डैशबोर्ड पर आपका सॉफ्ट टच नहीं है, लेकिन आप ये देखो हैंड रेस्ट है यहाँ पर भी ये पूरा प्लास्टिक का दिया हुआ है।
इन्होंने यहाँ पर इतना हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, आपको देखने में ही अजीब सा लगता है। अगर आप कुछ रख भी देते हैं, आप ये देखेंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ इसमें टच हो जाता है तो स्क्रैचेस आ जाती है। आप अपने टॉप वेरिएंट में इतना शानदार लेदर वर्क देते हैं और उसके मिड वेरिएंट की जिसमें आपने सनरूफ वगैरह दिए हुए हैं, वहाँ पर आप बिल्कुल भी इस तरह का वर्क किया हुआ है जो आप इस प्राइस पॉइंट पर आकर डिजर्व नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं सनशेड्स की, तो यहाँ पर आपको कोई भी मिरर या वैनिटी लाइट नहीं मिलती है, जो शायद महिंद्रा को देना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पर आकर, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं दिया। यह भी शायद महिंद्रा का एक कॉस्ट कटिंग का ही पार्ट है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ अभी इसमें, ये मैं आपको रिवर्स गियर लगाता हूँ, आप ये देखिए, ये व्यू आप देखेंगे, आपको यहाँ पर 5-7 मीटर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं व्यू आएगा। ये महिंद्रा का ही रिवर्स पार्किंग कैमरा है। और अगर आप इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 8500 टू 9500 ये कॉस्टिंग जाती है इसकी। आज की डेट में आप गाड़ी में 19 से 20 लाख रुपए लगाएंगे और ऊपर से कोई एक्सेसरीज लगाते हैं तो आपको ये उसकी क्वालिटी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पूरा सेटअप काफ़ी शानदार लगता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डिजर्व करते हैं और यहाँ पर सिर्फ आपको मैनुअल एसी ही मिलता है। और महिंद्रा ने एक कमी और की हुई है, इसमें या किसी भी टॉप वेरिएंट तक भी किसी में 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं दिया हुआ है, जिससे आप उसे एज ए सिगरेट लाइटर उसमें यूज़ कर सकते हैं या चार्जर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या सबसे इम्पोर्टेंट जो डैश कैम आते हैं, सबकी कनेक्टिविटी उसी के साथ में होती है। फिर आपको हार्ड वायर कराना पड़ता है या फिर आप फ्यूज बॉक्स से उसकी वायर कनेक्ट कराते हैं, जिससे इसकी वारंटी वॉइड होने का भी इशू रहता है। इंटीरियर का मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक तो ये फिनिशिंग बड़ी बेकार है, दूसरा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसमें टीपीएमएस का ऑप्शन मिलना चाहिए। थर्ड, एयर बैग्स कि इसमें 2 ही एयर बैग्स है और यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलना चाहिए। 12 वोल्ट का सॉकेट इसमें नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोई भी मिरर या वैनिटी लाइट नहीं मिलती है। आज की डेट में अगर आप 19, 20 या 21 लाख स्पेंड कर रहे हैं तो आप ये फीचर डिजर्व करते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड रो में। सेकंड रो में आप इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अगर पीछे स्पेस की नीड है तो आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। और ये खाली इस वेरिएंट में नहीं है, बेस से लेकर टॉप वेरिएंट तक ये फीचर इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये सेकंड रो में एलईडी लाइट और ये एसी वेंट्स मिल जाता है। सेकंड रो में इतना कुछ इश्यू नहीं है, सिर्फ स्लाइडिंग का ऑप्शन नहीं है, जिससे थर्ड रो में आप स्पेस को मैनेज कर सके, तो वो एक छोटा सा इशू है। अब बात करते हैं इसके थर्ड रो से। बेस वेरिएंट हो चाहे टॉप वेरिएंट हो, दो इशू तो इसके थर्ड रो में है ही। एक तो स्पेस का, वो तो चलिए 7 सीटर की सभी गाड़ियों में आ सकता है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए सेकंड रो भी स्लाइडिंग का ऑप्शन नहीं है। और दूसरा, इसमें थर्ड रो में आपको एसी वेंट्स भी नहीं मिलते, लेकिन जो इसमें आपको एज ए 7 सीटर सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आप इसको थर्ड रो को भी यूज़ करते हैं, आपको लगेज के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता है। ये मैं दिखा देता हूँ। कंपनी को इसमें 50-50 स्प्लिट सीट का ऑप्शन देना चाहिए, जो आप अपने अकॉर्डिंग स्पेस को मैनेज कर सके। तो ये कुछ फीचर्स थे जो मैंने 6 मंथ ड्राइव करने के बाद में, 6 मंथ्स आप बोल सकते हैं, 8 to 9,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में जो बेसिक फीचर आपकी गाड़ी में होने चाहिए और इस प्राइस पॉइंट पर आकर। हालांकि मेरी गाड़ी इंट्रोडक्टरी प्राइस पर थी, लेकिन आज की डेट में आपको प्राइस भी इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और वेट भी 6 से 8 महीने के लिए करना पड़ेगा। तो अगर आप इस प्राइस पॉइंट पर जाते हैं, 6 से 8 महीने के लिए वेट भी करते हैं, और कुछ टाइम के बाद आप ये फीचर ज़रूर मिस करेंगे, क्योंकि आपकी टोटल अगर प्राइसिंग की बात करें तो 20 लाख तक आराम से जाएगी। अगर आपको स्कॉर्पियन में ही जाना है तो आप इसके ऊपर वाला वेरिएंट भी देख सकते हैं, अगर आपका बजट ठीक है। और अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हैं तो आपको फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती, तो वहाँ पर फिर वो वारंटी का इशू आता है। क्योंकि महिंद्रा ने क्या किया हुआ है, इसका वायरिंग सिस्टम टॉप वेरिएंट से बिल्कुल अलग किया हुआ है, तो आप इसको सिर्फ आफ्टर मार्केट ही मॉडिफाई करा सकते हैं, आप शोरूम से नहीं लगवा सकते। जैसे इसमें टॉप वेरिएंट की हेडलाइट अगर आप लगवाने के लिए जाएंगे तो वो शोरूम पर नहीं लग सकती, वो आप आफ्टर मार्केट ही लगवा पाएंगे। बाकी इस वीडियो में यही था, और मैंने इसमें बेसिक से फीचर्स की बात की है। ऐसे कोई हाई फाई फीचर जैसे वेंटिलेटेड सीट्स या फुल लेवल अडास, ऐसी कोई फीचर्स की बात ही नहीं है। उसके लिए तो आपको फिर 25 to 30 लाख स्पेंड करने ही पड़ते हैं। अगर आप इस वीडियो को रिलेट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।